हाँ जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आपको ये समझ आए कि अंदर में इन डिटेल में न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है। मतलब डीप लर्निंग के अंदर जब आप मॉडल बनाते हैं, ठीक है। और ये आपको पता है कि जब भी आप एक मॉडल बनाते हैं, जो आपका एक इनपुट होता है, ठीक है, वो हमेशा जो आपका आउटपुट होता है वो इनपुट के बराबर नहीं होता। आपको उसके अंदर एरर्स मिलते हैं, ठीक है। एरर नजर आता है। मसलन मैं ये कहता हूं कि अगर आपका ये एक मॉडल है, ठीक है, आपने इसके अंदर एक पिक्चर दी है कैट की, ठीक है, और जो बाहर आपका आउटपुट आ रहा है वो कैट नहीं है, नॉट रियली ए कैट, ठीक है। या अगर आप को मैं एक बता रहा हूं कि यहां पर आपने डिजिट इमेज रिकग्निशन करनी है या डिजिट रिकग्निशन करनी है, मतलब आपने उसको 6 डिजिट दिया और बाहर जो है वो 6 नहीं आया, वो इतना ही आ गया है, ठीक है, तो ये मुकम्मल नहीं हुआ। या सिर्फ इतना ही आ गया तो ये मुकम्मल नहीं हुआ। तो ये एरर्स आते हैं, ठीक है। अब इन एरर्स को आपने कैलकुलेट करना है कि कितना है। मैंने पहली वीडियो में ये मैं बता चुका हूं आपको कि एरर जो होता है वो आपका आउटपुट क्या है और उसमें से आपका इनपुट क्या है वो आप निकाल लें और उसको स्क्वायर कर दें तो वो आपका एरर आ जाता है, ठीक है। आउटपुट जितना है उसमें से इनपुट निकाल लें। जो डिफरेंस, अगर डिफरेंस 0 है तो कोई एरर नहीं है, अगर डिफरेंस ज्यादा है या कम है तो वो आपका एरर डिफाइन करता है। अब इस एरर को हमने कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि बैक प्रोपगेशन हम करते हैं, BAC के बैक प्रोपगेशन, ठीक है। अब बैक बैक प्रोपगेशन पे की मैंने वीडियो बनाई है, वो मैंने आपको बताया है कि आपने क्या करना है। कि आपने ये किया था कि आपके पास एक ये इनपुट था, ठीक है, आपका यहां पर आउटपुट आया, ठीक है, और आपने आउटपुट को ठीक करने के लिए अब वापस जाके मामला आपने ठीक करने शुरू किए, ठीक है। बजाय इसके कि आप इसको दोबारा से यहां से स्टार्ट करें, आपने कहा कि नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप पीछे जाता हूं और उसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, मैं आपको ना एक छोटा सा एक न्यूरल नेटवर्क की कार्टून बना के ही मैं आपको बताता हूं कि आपके पास ये एक इनपुट है, ठीक है, ये कैट है और ये डॉग है, ठीक है। ये कैट का इमेज है या ये डॉग का इमेज है, ठीक है। आपने यहां पर एक लगा दिया न्यूरल नेटवर्क, उसका फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, थर्ड न्यूरॉन। आपने एक और यहां पर नेटवर्क लगा दिया, एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन न्यूरॉन, चार न्यूरॉन, ठीक है। और यहां पर आपका जो है ना वो आउटपुट आ गया, ठीक है। ठीक है, चलें इस आउटपुट को हम इसको मिटा ही देते हैं। हम आउटपुट जो है ना वो आपका आ गया। मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ, ये दे देते हैं, ठीक है। ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक है। ये है आपका इनपुट, ये है आपका आउटपुट, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि आपने करना ये है कि ये यहां से इनपुट इसको जाएगा, ठीक है, और ये इसको जाएगा, ठीक है। आपने इसके साथ ये इनपुट x1 है, ये इनपुट x2 है, इसके साथ आपने वेट लगाना है W1, इसके साथ लगाना है W2, ठीक है। इसी तरह आपने यहां पर आपका आएगा इनपुट एक यहां पर और यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा भी आप चलें, तीसरा भी हम आपको कर देते हैं कि आपका यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा, ठीक है। हाँ, नहीं, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा,
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहां से फिर आपकी जो आउटपुट आएगी इस तरफ जाएगी, ठीक है, इस तरफ जाएगी और इस तरफ जाएगी, ठीक है, और आपकी आउटपुट फिर यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, यहां पर आएगी, और फिर आउटपुट आपकी जो है ना वो यहाँ पर जाएगी, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है, यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है ना वहां से इनपुट और आउटपुट जो है ना यहाँ पे आते जाएंगे। अच्छा, अब जब आपका ये आ गया आपका एक फाइनल, ठीक है, तो यहां पे आपको जवाब मिलना शुरू हो गया। अब अगर जवाब आपका y है, ठीक है, और इनपुट आपका y है और जवाब आपका y हैट है, अगर y हैट जो है वो y के बराबर नहीं है तो ये आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। इस एरर को कंप्यूट करने के लिए हम ये देखेंगे कि यहां पर यहां से w आएगा, वेट आएगा, ठीक है, और एक बाइस आएगा। लेट्स से मैं इसको WA कहता हूं, यहां से WB आएगा, यहां से WC आएगा, यहां से WD आएगा, तो ये 22BA आएगा, ये 22BB आएगा, ये 22BC आएगा, ये 22BD आएगा, ठीक है। अब मैंने ये करना है कि इस आउटपुट को मुकम्मल रेक्टिफाई करने के लिए मैंने इन बाइसेस को चेंज करूंगा पहले, क्योंकि ये मेरे रैंडम है ना, वेट भी रैंडम है, बाइस भी रैंडम है, तो मैंने कंप्यूटर को कहना है कि इनको रैंडमली दोबारा चेंज करो और देखो क्या आउटपुट आता है। लेकिन ये वाले जो बाइस, ये वाला जो वेट और बाइस है वो तो इसके साथ रिलेटेड है। अगर इनको मैंने चेंज करना है तो फिर मैंने इनको चेंज करना होगा पहले, ठीक है, लेकिन ये तो इसके साथ रिलेटेड है। जब इसको मैं चेंज करूंगा, ठीक है, तो फिर ये मेरा फाइनल जो है ना यहां पर चेंज आएगी, लिहाजा ये मैंने बैक प्रोपेगेशन करनी है। तो लिहाजा अगर आपको आउटपुट चेंज करना है तो y हैट जो कि आपका आउटपुट है, इसको अगर आपने चेंज करना है, आप चाहते हैं कि बेटर रिजल्ट्स मिले, तो आपको जो इनपुट आ रहे हैं, वेट और बाइसेस आ रहे हैं, इनको चेंज करना है। लेकिन ये वाले वेट और जो बाइसेस हैं वो तो इसके साथ कनेक्टेड है, लिहाजा उसके लिए आपने इन वेट और बाइसेस को चेंज करना होगा। लेकिन ये वाले वेट और बाइसेस तो इनके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो फिर आपने पहले इनको चेंज करना होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बैक प्रोपगेशन, ठीक है, बैक प्रोपेगेशन, ठीक है। तो पीछे की तरफ जाके आप रेक्टिफाई करते हैं। ये वाला जो प्रोसेस है, इस अब पीछे जानने का भी जो प्रोसेस है उसका भी एक अब अलहदा से एक आप प्रोटोकॉल लगाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। कोई एक एरर मिनिमाइज आप करते हैं ना, एरर जो है उसको आप मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब एरर को मिनिमाइज करने के लिए आपने कोई मैथमेटिकल टूल्स लगाने होते हैं। मैं सिर्फ आपको उस टूल्स का समझाऊंगा कि वो टूल होता क्या है, लेकिन वो आपको खुद से करना नहीं है, वो अप्लाई करना है आपने। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि वो टूल होता क्या है, उसको मैं जो है ना फिर अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फिलहाल आप इसको समझें कि जब आपका एरर आ जाता है, उस एरर को कैलकुलेट करने के लिए आपने बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड जाने के लिए आपने वेट्स और बाइसेस चेंज करने हैं। वेट और बाइसेस चेंज जब करते हैं तो सिर्फ एक ही नहीं करना पड़ता, फिर आपको सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि कल जब मैंने, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर मैंने आपको बताया था, प्रॉबली किस वीडियो के अंदर मैंने बताया था, शायद यहाँ पर नहीं है, कि जब आप लेटर्स लिखते हैं कि आई वुड कम एंड आई वुड नॉट कम, हाँ ये वाला मैंने कहा था कि आई वुड, ये मैसेज आपने एक बंदे को दिया कि आई वुड कम, उसने मैसेज दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने आखिरी को दिया। जब आखिरी को मैसेज मिला तो वहां पे लिखा था आई विल नॉट कम, ठीक है ना। तो मैसेज आपने दिया था आई वुड नॉट कम, तो आखिरी मैसेज जो बंदे को मिला वो था आई विल कम, तो डिफरेंस बहुत आ गया ना। तो अब एक तरीका तो ये था कि आप दोबारा से मैसेज देते, दूसरा ये तरीका था कि आप कहते कि अच्छा यार मैं ये देखूं, ये पिछले वाले, ये वाला जो मैसेज इसने दिया था आई विल नॉट कम, इसके पास क्या मैसेज आया था। इसके मैसेज ने देखा कि अच्छा यार इसने मैसेज यहां से क्या लिया था, इसने देखा कि इसने मैसेज यहां से क्या लिया था, इसने मैसेज यहां, तो ये सारा प्रोसेस जो है ना बैकवर्ड जाके यहां पर चेंज करेंगे, यहां पर चेंज करेंगे, यहां पर एरर चेंज करेंगे, यहां पर एरर करेंगे, फिर हमारा जो है ना ये वाला जो जवाब है ना
ये फिर वही बन जाएगा कि आई वुड नॉट कम, अगर हम बैक प्रोपगेशन करेंगे। ये बिल्कुल न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है ना, वो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप यहां पर आते हैं, एरर चेंज करना होता है आपको, तो आप यहां से इस यहाँ का एरर, यहाँ पे जो जवाब आया उसको चेंज करने के लिए आप बैकवर्ड जाते हैं, ये चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं, ये चेंज करते हैं। इनको चूंकि ये वाले कनेक्टेड इनके साथ है, तो फिर आपको ये चेंज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन ये वाले इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये वाले चेंज करने पड़ते हैं। लिहाजा इसको बैक प्रोपगेशन कहते हैं। ये फिर मैं अगले एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा कि ये कैसे चेंज होंगे। ठीक है, स्टे ट्यून और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।